हृदय रोग से बचने के लिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं हृदय रोग के लिए। कई सारी बीमारियां हैं वो रिस्क बढ़ाती हैं हृदय रोग की, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, वेट गेन जो आजकल बच्चों से ही प्रचलन में हो रहा है कि बच्चे मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो ये सब एक रिस्क फैक्टर्स है। तो हम लोग कैसे बचें या क्या करें कि हृदय रोग आए ही ना या बच सकें। तो सबसे पहले है कि अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से बदलें कि हर चीज़ जैसे बीपी, शुगर, हर चीज़ का एक ही तरह का रिस्क फैक्टर्स है। तो बचपन से ही खान पान में ध्यान देना है, वज़न नहीं बढ़ पाए, हेल्दी डाइट पर ध्यान देना है। हेल्दी डाइट में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं खाना, ये चीज़ बैलेंस डाइट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, फैट भी खाना है, प्रोटीन भी खाना है, लेकिन एक बैलेंस स्वरूप में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जंक फूड ही खाना है और उससे वेट बढ़ता चला जाता है। अगर खाते भी हैं कुछ तो फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव का मीनिंग ये है कि आपको कम से कम तो सप्ताह में 5 दिन तेज़ी से चलना है, 3 से 4 किलोमीटर वॉकिंग करना है, ब्रिस्क वॉकिंग, आधा घंटा डेली चलना है। अगर ऐसा आपका दिनचर्या है कि आप चल नहीं पाते या अलग से समय नहीं मिलता, तो अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा एडजस्ट करना है कि आप जैसे चढ़ना है तो सीढ़ी का उपयोग करेंगे, दिन में सब्जी जाना है, मार्केट जाना है, अगल बगल जाना है तो पैदल चल के जाएँ, गाड़ी का उपयोग ना करें। तो अपना दिनचर्या को ऐसा बनाना है कि फिजिकली एक्टिव रहें, आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़े। साथ में अगर कुछ है आपको, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो उसकी दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करना है, कंट्रोल रहना चाहिए। नमक कम खाना है, जैसे अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक कम खाना है। और अगर किन्हीं को हृदय रोग हो गया तो फिर उनके लिए भी है कि जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब बताते हैं रेगुलर रूप से खाना है। अगर कुछ तकलीफ़ होती है, अगर नॉर्मल है, कोई तकलीफ़ होती है, कोई सिम्टम होता है तो नज़रअंदाज नहीं करना, डिले नहीं करना है डायग्नोसिस को। अर्ली डायग्नोसिस से बहुत हद तक आजकल हृदय रोगों का इलाज पूरी तरह से संभव है और पूरी तरह से लाइफ को नॉर्मल किया जा सकता है। तो जल्दी से डायग्नोसिस हो जाए, इसके लिए कोई भी सिम्टम हो तो उसको गैस है, ये है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है, उसके लिए नज़रअंदाज करते रहते हैं। जब 3-4 दिन में ठीक नहीं होता तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी समय जा कर के इलाज करना है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि बचपन से ही लोगों को आदत लगाना है कि फिजिकली एक्टिव रहें, दौड़ें, खेल कूद करें। खान पान में जैसे मैंने बताया कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, है ना। तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो फैट डाइट, लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट इज़ मोर डेंजरस, है ना। जैसे शुगर या रिफाइंड फूड जो होता है उसको अवॉइड करना है हम लोग को रफ़ डाइट पर जाना है, जो पुराने ज़माने से लोग खाते थे, है ना। तो जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कम से कम लेना है, जो रफ़ डाइट है, जो नेचुरल डाइट है उसको लेना है। फाइबर्स का यूज़ ज़्यादा करना है। फैट भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, थोड़ा घी भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, लेकिन सब बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन का मात्रा अच्छा होना चाहिए जिससे कि उनके मसल्स बन सकें, उनका ये हो सके, तो प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है अंडा खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, कम मात्रा में चिकन भी खा सकते हैं। कभी कभी मटन जो खाते हैं उनको मटन में कम से कम अवॉइड करना है, कम खाना है, रेगुलर बेसिस पर नहीं खाना है। तो इस तरह से। और जहाँ तक जंक फूड का बात है, जो प्रोसेस्ड फूड आता है, कम से कम लेना है। बच्चों में ज़्यादा देखा गया है कि ज़्यादा लेते हैं, तो कम से कम लेना है। हेल्दी डाइट और प्लस वो डाइट मिला करके लेना है।